नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के लिए सहारा साबित हो रहा है सामुदायिक किचन। सुबह शाम उपलब्ध कराई जा रही है भोजन। घोड़ा शहर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई के लिए कार्यकर्ताओं ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। अविलंब सरकार से की रिहाई की मांग। बसंतपुर दोहरे हत्या मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। पति के हत्या करने के आरोप में पहली पत्नी गिरफ्तार। सुगौली थाना क्षेत्र के सपहा का है मामला। जर्जर सड़क पर चलना हुआ मुश्किल, आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं लोग। मझौलिया थाना क्षेत्र के थरेसरी का है मामला। सुगौली में लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने में 3 दुकान को किया गया सील, मालिकों पर हुआ एफआईआर दर्ज। बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने पल्स ऑक्सीमीटर का किया वितरण। KR99 बैच और हिंदू जागरण मंच के प्रयासों को सराहा। एसएसबी के सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव लगातार कर रहे हैं सराहनीय कार्य। क्षेत्र में उनकी खूब हो रही है प्रशंसा। एक बच्चे की मां ने पति को छोड़ प्रेमी से की शादी। पति ने खुशी खुशी पत्नी की प्रेमी से कराया विवाह। छपरा का है मामला। उत्तर बिहार सहित सुगौली में भी दिख रहा है यास तूफान का असर। तेज हवा के साथ लगातार हो रही है बारिश, बिजली गुल। वहीं मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में जोरदार हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही है बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बिजली वहां भी हुई गुल। मोतिहारी प्रखंड के बड़ा बरियारपुर में सड़क पर जमा हुआ है पानी। लोगों के आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में तेज हवा एवं बारिश की वजह से घंटों से बिजली आपूर्ति ठप। लोगों को हो रही है खूब परेशानी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका में भी दिखा तूफान का असर। तेज हवा के साथ बारिश जारी, बिजली आपूर्ति बाधित, कई कच्चे घर गिरे। और साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए पश्चिमी चंपारण पुलिस सख्त। मझौलिया से 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के कारण गरीब, निर्धन, निसहाय एवं निशक्त व्यक्तियों के लिए सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा संचालित सामुदायिक किचन बड़ा सहारा साबित हो रहा है। विदित हो कि वर्तमान में पूर्वी चंपारण जिले के सभी 27 प्रखंडों एवं 3 मोतिहारी शहर यानी कुल 30 स्थानों पर सामुदायिक किचन संचालित है, जहां निर्धन, निसहाय परिवार के वैसे व्यक्ति जिनका लॉकडाउन या किसी अन्य कारणों से रोजगार छिन गया है, उन परिवारों के सदस्यों को दिन एवं रात का गुणवत्तापूर्ण भोजन मुहैया कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 4 मई 2021 से आज तक जिले के सभी सामुदायिक रसोई में 42,245 लोगों को दिन में तथा 34,675 लोगों को रात में भोजन उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार कुल 76,920 लोगों को अभी तक भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। घोड़ा शहर में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को स्थानीय गैस गोदाम के निकट जाप नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव सह ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि पप्पू यादव लगातार कोरोना महामारी में गरीब लोगों की मदद कर रहे थे, साथ ही सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहे थे, जिसे सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पप्पू यादव को एक सोची समझी साजिश षड्यंत्र के तहत जेल भेजवा दिया है। आगे उन्होंने कहा कि अभी की परिस्थिति में बिहार को पप्पू यादव की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अविलंब पप्पू यादव की रिहाई करे, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शन में छात्र जिला अध्यक्ष आकाश सिंह, जिला उपाध्यक्ष पवन सिंह, जिला सचिव रामचंद्र सिंह, प्रखंड अध्यक्ष रामबाबू यादव, अनिल सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। ये जो सरकार है आज तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई है और उस केस में आदरणीय पप्पू यादव को जेल में बंद करने का काम किया गया है, जबकि उनकी पत्नी ने बहुत ही स्पष्ट लफ्जों में मेडिकल रिपोर्ट के साथ कहा कि पप्पू यादव बहुत ज़्यादा बीमार हैं। फिर भी इस कोरोना काल में, जबकि वो निगेटिव पाए गए थे, फिर भी इस कोरोना काल में उन्हें जेल में बंद किया गया और अस्वस्थ होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल दौड़ाया गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं
सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करता हूं और हाई कोर्ट से भी अनुरोध करता हूं कि इसका संज्ञान ले। ऐसा न हो कि पप्पू यादव की हत्या करे, कोरोना को लेकर उनकी हत्या हो, और अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो इसका पूरी तरह से जिम्मेदार नीतीश कुमार की सरकार होगी। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर में जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में एक नामजद को साठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि जमीनी विवाद में विगत 22 मई की रात्रि दोहरे हत्याकांड के मामले को अंजाम दिया गया था। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि बसंतपुर हत्याकांड में गुप्त सूचना के आधार पर विगत रात्रि शिकारपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को देख आरोपी सरेह में भागने का प्रयास करने लगा, जिसे खदेड़ कर दबोच लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हत्याकांड में कुल 11 नामजद अभियुक्त हैं। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का समय देते हुए इश्तेहार भी चिपकाया गया है। अगर 24 घंटे में हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट के आदेशानुसार कुर्की जब्ती की जाएगी। सुगौली थाना क्षेत्र के सभा गांव में एक व्यक्ति की हत्या उनकी पहली पत्नी के साथ मिलकर अन्य लोगों के द्वारा कर दिया गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने पहली पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास पंचायत के सपहा गांव निवासी गुरुदेव सहनी राशन उठाने के लिए मेहवा गांव में गया हुआ था, जहां से लौटने के दौरान पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को हुई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल को दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर परिजनों ने मृतक की पहली पत्नी रीता देवी सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रीता देवी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश से उमस व गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन इलाके की सड़कें बदहाल हो गई है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह स्लोगन इन दिनों लाल सरैया पंचायत के थरेसरी से राजघाट जाने वाली सड़क पर फिट बैठती है। मुख्य सड़क के जर्जर होने से राहगीरों का चलना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कीचड़मय सड़क से गुजर रहे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन जर्जर हो चुके सड़क से गुजरते समय कई राहगीर गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, वाहन चालकों को पता नहीं चल पा रहा। जल निकासी नहीं होने के कारण सड़क पर 1 से 2 फीट पानी लग जा रहा है, जिससे राहगीरों को खूब परेशानी हो रही है। इस पर प्रशासन या संबंधित जनप्रतिनिधि को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगा रखा है। वहीं जिलाधिकारी ने लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। कुछ अनिवार्य सेवाओं को छोड़ बाकी सभी सेवाएं बंद रखने को कहा गया है। कुछ दुकानें खोलने की आदेश भी दिए गए हैं, तो उसके लिए एक निश्चित समय की अवधि दी गई है कि कब तक खोलनी है। बावजूद इसके कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें लगातार खोल रहे हैं। ताजा मामला पूर्वी चंपारण के सुगौली से है, जहां कपड़ा दुकान, चप्पल दुकान, फार्चून दुकान मालिकों पर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई के बावजूद भी कोई असर नहीं दिख रहा। पुलिस प्रशासन ने फिर से लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन कर रहे दुकानदार की दुकान को सील करते हुए एफआईआर दर्ज किया है। थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि लॉकडाउन नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस महामारी के दौर में KR99 बैच और हिंदू जागरण मंच के सदस्यों के द्वारा एक लघु प्रयास किया गया है और इस प्रयास को सार्थक करने में बेतिया लाल बाजार निवासी कुमन प्रसाद चौधरी ने अपने द्वारा 50 पीस पल्स ऑक्सीमीटर जरूरतमंद मरीजों के लिए प्रदान किया है। सिविल सर्जन कार्यालय व PHC बेतिया के द्वारा दिए गए पॉजिटिव मरीजों की सूची के आधार पर बात करते हुए उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान किया जा रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के द्वारा किया गया। पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के परिजनों को पल्स ऑक्सीमीटर का वितरण कर इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दिए गए कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करें, साथ ही प्रशासन का भी सहयोग करें। वहीं R99 बैच व हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री आशुतोष कुमार बर्नवाल ने बताया कि उनके मित्र के पिताजी द्वारा एक बड़ा सहयोग जिले वासियों को की जा रही है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी R99 बैच और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर है। या कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने बाकी है और या हम लोग चलाते रहे हैं, तो इनके द्वारा लगभग 500 लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर देने की बात बताई गई है। तो ये
सराहनीय प्रयास है कोरोना के चेन को ब्रेक करने और कोरोना पीड़ित के प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है और मेरे द्वारा इनके द्वारा जो इनॉग्रेट करवाया गया उसके लिए भी मैं थैंक यू कह रहा हूँ। और आई होप इस सोसाइटी के अन्य सेगमेंट से भी इस तरीके के प्रयास विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगातार जारी रहेंगे ताकि कोरोना से हम लोग मुक्त हो सकें। हम लोग चाह रहे थे कि ऑक्सीमीटर हो हमारे पास, जो कि उपलब्ध नहीं हो पा रहा था ऑनलाइन कहीं भी मिलने से और काफ़ी महंगा मिल रहा था, तो इन्होंने हमें प्रदान किया। और प्लस रेगुलर काढ़ा और कुछ खाने का भी व्यवस्था ये लोग हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो बहुत सराहनीय काम है। आज हम लोग अधीक्षक कार्यालय उपेंद्र नाथ वर्मा जी के द्वारा ऑक्सीमीटर का हम लोगों ने कोविड-19 पेशेंट को बांटे हैं, जिसमें AR-99 बैच के चौधरी जी के द्वारा ऑक्सीमीटर 500 भेजा गया है। इसमें हम लोग सारे कार्यकर्ताओं के साथ जितने भी कोविड-19 पेशेंट हैं उनको ऑक्सीमीटर बांट रहे हैं। और आज से हम लोग डोर टू डोर जाकर कोविड-19 पेशेंट को ऑक्सीमीटर बांटेंगे ताकि उन लोगों को जो परेशानी हो वो दूर हो सके। हम आज से पल्स ऑक्सीमीटर का वितरण कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच हम डोर टू डोर करेंगे और इसके लिए हम सुमन प्रसाद चौधरी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये सहायता प्रदान की ताकि हम ज़रूरतमंद पॉजिटिव मरीजों तक ये सुविधा पहुंचा सकें। और इतना मैं कहूँगा अपने AR-99 बैच को, क्योंकि सुमन प्रसाद चौधरी का पुत्र हम लोग के बैच का है और उन्हीं के माध्यम से यह सहायता हमें प्राप्त हुआ है। एसएसबी के सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव के द्वारा क्षेत्र में अनेकों लोगों की मदद की जा रही है तथा कई सामाजिक कार्य को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव तथा एसएसबी के प्रति काफी भरोसा हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी अपने मूल कर्तव्यों, सीमा सुरक्षा एवं बंधुत्व को बखूबी निभा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को चंद्रमन गांव में जवानों एवं असिस्टेंट कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है वह काबिले तारीफ है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह चंद्रमन गांव में संपत्ति विवाद को लेकर दो सहोदर भाइयों में भीषण मारपीट हुई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिली, तब तक चंद्रमन गांव में स्थापित अस्थायी कैंप पर तैनात एसएसबी के जवानों ने इसकी सूचना असिस्टेंट कमांडेंट को दी। सूचना पर मेडिकल किट के साथ एसी अंसल श्रीवास्तव पहुंच ऑन द स्पॉट घायल का प्राथमिक उपचार किया। एसएसबी की कार्यशैली की क्षेत्र में खूब प्रशंसा हो रही है। सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव के द्वारा क्षेत्र में ऐसे कई सामाजिक कार्य किए गए हैं जिससे वह क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सहायक कमांडेंट युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि एक बड़े पद पर होते हुए भी वे आम लोगों के जैसे लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं तथा उसका निदान भी करते हैं, जिससे लोगों में एसएसबी के प्रति काफी विश्वास पैदा हो चुका है। सहायक कमांडेंट के द्वारा समय समय पर ग्रामीण स्तरीय बैठक कर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। आप सभी ने सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन की फिल्म हम दिल दे चुके सनम तो जरूर देखे होंगे। फिल्म में अजय देवगन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उनके प्रेमी से मिलाने के लिए सारी कोशिशें करता है। ऐसा ही एक मामला छपरा जिले से देखने को मिला है। यहाँ एक पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान देकर उसकी शादी उसके प्रेमी से करा दी, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वायरल वीडियो के मुताबिक छपरा टाउन थाना क्षेत्र के रोजा मोहल्ला का रहने वाला एक युवक पड़ोस की एक लड़की से प्रेम करता था, जिससे वह 2 साल पहले शादी भी कर ली और उसकी एक साल की बच्ची भी है। वहीं शादी के कुछ दिनों बाद जब महिला के पति को पता चला कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है, तो उसने अपनी जज्बातों की परवाह न कर पत्नी की प्रेमी को बुलाया और दोनों की शादी करवा दी। वहीं इस वायरल वीडियो में वह लड़की आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है कि उसका पूर्व पति उसे अक्सर मारता पीटता व प्रताड़ित करता था, जबकि पूर्व पति शादी को लेकर यह कहते हुए दिख रहा है कि उसने पत्नी की खुशी के लिए हंसी खुशी उसके प्रेमी से शादी करा दी है। घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाओं के साथ चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो उठा है और लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। हंसी खुशी से हम शादी कर खुशी से जाता नहीं
के मैया फोन करी तो हम मारे मां हम खुशी खुशी तारा के त्याग दे। चल इनका यहाँ घर का यहाँ के हमार घेगटा में दूसरा घर घेगटा ना हां घेगटा है घेगटा में कहाँ घर होता है? हमार घेगटा शेरपुर पंचायत सर पंचायत मुखिया तार के बा भीम रहा आप बोलिए आपका नाम? निकी। और आपका घर वहीं पे और दोनों आदमी बने पसंद से शादी किया, अपने मन से मर्जी से शादी किया, अपने पहले हस्बैंड के मर्जी से छोड़ी हैं। अब इसके इनके साथ खुश है ना? अब ऐसा नहीं है फिर इनको भी छोड़ेंगी? नहीं होगा, ये आदमी बार-बार प्रॉब्लम करता है, कहीं भी रहते हैं तो टॉर्चर देता है। अच्छा आई मैंने अब आपके खुशी है ना? आप खुश है ना इनके साथ? 6 महीना से साथ में है, खुशी में हम चलिए हम भी भैया खुशी है, ये लोग दोनों के शादी कराने से हमको भी खुशी मिला। ये झंझट हट गया। यास तूफान के चलते सुगौली में बिजली सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है, जिससे आम जनजीवन ठहर सा गया है। यास तूफान के प्रभाव से गुरुवार की सुबह से ही हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है, जिसके प्रभाव से चालू बिजली से कोई खतरा उत्पन्न न हो जाए, इसको लेकर विभाग ने बिजली देना बंद कर दिया है। गुरुवार की रात विभाग ने बिजली देना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसके कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार तक बारिश के साथ साथ हवाएं भी चलती रहेगी, जिसका प्रभाव बिजली आपूर्ति पर भी पूर्ण रूप से पड़ेगा। इस परिस्थिति में लोगों को कई घंटे बिजली और नहीं मिलने की संभावना है। नियमित रूप से मिल रही बिजली से चकाचौंध 24 घंटे रहने वाला क्षेत्र लगभग पिछले 24 घंटे से अंधेरे में डूबा है। गौरतलब है कि ऐसे मौसम में होने वाली बिजली कटौती की जानकारी बिजली विभाग ने पहले ही दे दिया था। प्राकृतिक कारणों से नहीं मिलने वाली बिजली ने आम लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि लोग अब बिजली पर निर्भर हो गए हैं और अधिकतर लोगों के पास से लैंप, लालटेन और टॉर्च गायब हो चुका है। शहरी क्षेत्र में मिट्टी तेल की सरकारी आपूर्ति बंद हो जाने से लोगों के पास रोशनी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद लोग मोमबत्ती जलाकर काम कर रहे हैं। चार्जिंग की समस्या होने से मोबाइल, लैपटॉप, नेट सहित कई सुविधाएं मिलनी बंद हो गई है और लॉकडाउन के बीच घर में रह रहे लोगों और वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों को खासा परेशानी हो रही है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में जोरदार हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से हर तरफ पानी पानी हो गया है। जल जमाव और कीचड़ से सड़कों का बुरा हाल है। मझौलिया बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। लगातार बारिश से सिकरहना नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर लगातार ऐसे ही बारिश होती रही तो निचले इलाके के कई घरों में बारिश का पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है। तेज हवा के कारण झोपड़ी नुमा घर, पेड़ पौधों सहित अन्य को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गई है। लोग दिन में भी अपने घरों में अंधेरे में समय व्यतीत करने को विवश हैं। अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि प्रखंड क्षेत्रों में यास तूफान का असर देखा गया है। कहीं भी किसी प्रकार की जान माल की क्षति की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि चक्रवात को देखते हुए सावधान रहें, घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। वहीं उन्होंने असुरक्षित स्थानों पर रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। मोतिहारी प्रखंड के बड़ा बरियारपुर गांव के वार्ड नंबर 7 और 8 के बीचों बीच सड़क नदी में तब्दील हो गया है। गौरतलब है कि यह सड़क कई वार्डों को जोड़ता है और यहां से पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिससे लोगों को आने जाने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की माने तो हल्की बारिश में भी सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पे पानी लग जाने से कारण इतना हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। इससे आप ही देखिए किस तरह हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। घर में अंगना में सब में पानी लगता, रहने के लिए घर नहीं है। इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम, कम से कम इतना पानी के कम से कम जो कष्ट है इसको तो आदमी के मतलब प्रशासन को आगे देखना चाहिए कि हम लोग का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पानी की निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है उधर सामने दिखाई दे रहा है, इतना रोड पे पानी लगा है, ना नाला है ना कुछ नहीं है। जो बना था वो भी सब जाम हो गया है। नरकटियागंज प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को पूरा दिन बिजली आपूर्ति ठप होने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बिहार में 30 मई तक यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार से ही लगातार बारिश के साथ तेज हवा चलने से आमजन जैसे थमसा गया है। वहीं किसानों को अपने धान के बीज लगाने को लेकर परेशानी है। हालांकि ये बारिश गन्ने के फसल के लिए फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते सभी लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ से ये तूफान के चलते जनजीवन परेशान हो गया है। वहीं बिजली की समस्या को लेकर जब बिजली विभाग के एसडीओ आलोक कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि तेज हवा के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है, जिसके चलते नरकटियागंज ग्रिड से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या उत्पन्न हो रही है। मौसम में सुधार होते ही आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीबों पर दूसरी मार यास तूफान की पड़ी है।
इस तूफान का कहर पूर्वी चंपारण के ढाका के आसपास के गांव पर भी खूब दिख रहा है। यहां तेज हवा के साथ लगातार बारिश अब भी जारी है, जिससे कई कच्चे मकान गिर गए हैं, वहीं कई पेड़ पौधे भी उखड़ गए हैं और बिजली भी गुल है और लॉकडाउन के बीच लोग अभी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए पश्चिमी चंपारण पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा के आदेशानुसार मझौलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मझौलिया थाना क्षेत्र से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जौकटिया निवासी सुरेश यादव के पुत्र संतोष यादव, अहमद हुसैन के पुत्र मोहम्मद तारिक तथा बैडिया थाना क्षेत्र के यथवानंदपुर निवासी धनेश्वर राम के पुत्र राजन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि साइबर अपराधी संतोष यादव को पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधी संतोष यादव की निशानदेही पर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी दल में प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष अमित कुमार, पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार, दरोगा अशोक शाह आदि शामिल थे। बताते चले कि संतोष यादव के पास से पुलिस ने एसबीआई के 3 एटीएम कार्ड बरामद किया है। वहीं राजन कुमार के पास से एक मोबाइल फोन जिसमें अलग अलग बैंकों से मोटी रकम का ट्रांजैक्शन किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस ट्रांजैक्शन का वीडियो क्लिप भी पुलिस ने जब्त किया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।